आज 12 अक्टूबर 2025। आज ना। जी। हाँ। और मेरी पूजनी माता जी का 10 अक्टूबर 2025 को समय पूरा हुआ। हमारे पूजनी गुरु जी जिन्होंने हम लोगों को बचपन में पढ़ाया, संस्कार दिया, और आज ये लगभग मेरे ख्याल से उम्र कितनी हो गई गुरु जी आपकी? 84-85 हो गया। 84-85 की उम्र है। और मेरा घर नेशनल हाईवे से करीब करीब 700 मीटर की दूरी पे है। और गांव कुर्थी जाफरपुर के आप रहने वाले हैं। परम श्रद्धेय परम पूजनी हमारे गुरु जी हैं आप, श्री राम बदन मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। और पूरे गांव के बच्चों को आपने पढ़ाया। जीवन राम इंटर कॉलेज में आप मैथमेटिक्स से पढ़ाते थे। आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि जो एक बार पढ़ा देते थे वो बच्चे उसे जीवन पर्यंत तक नहीं भूले। और बहुत ही निष्ठा रखते हुए और बड़ी ईमानदारी के साथ है आपने जीवन पर्यंत बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हम लोग बच्चे थे, आपके गोद में पले बढ़े, आज बड़े हुए। और अभी इन्होंने अपनी माताजी का एक संस्मरण सुनाते हुए आंख में आंसू भर गया कि आपकी माताजी, गुरुजी, आपकी जब माताजी का समय पूरा हुआ तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरी उम्र लगभग माँ मरी हैं उस समय मैं लगभग 45-46 था। बस 45-46 की उम्र में माताजी ने आपका पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। और आपका कहना है कि माताजी कैसे, जरा अंतिम समय का वर्णन अपने मुख से ही बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है कैसे हुआ, कैसे कैसे माताजी ने अपना अंतिम श्वास पूरी किया। काफ़ी भावुक हो चुके हैं, आवाज़ और शब्द आपके पास नहीं हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि माताजी को जैसे ही गोद में आपने रखा, पूज्य माताजी ने अपना पांच भौतिक शरीर आपकी गोद में पूरा किया। इन्हीं की प्रेरणा को लेते हुए मैंने भी अपने जीवन में अपने माँ के साथ है आप ही से सीखा हूँ, आप ही के सिर चरणों में बैठ के सीखा हूँ कि कैसे माँ बाप का सम्मान होता है। इन बुज़ुर्गों की राह पे चलते हुए जो भी नौजवान चलेंगे उनको जीवन ऐसा ही मिलेगा जैसे कि हमारे पूजनी गुरु जी का लोग देख रहे हैं। आज के डेट में स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं, लोगों के दुख सुख में बराबर शरीक होते हैं। और वही वजह है कि कुर्थी जाफरपुर जैसे जगह से टेम्पो पकड़े, गाड़ी पकड़े, पैदल चले और माता मेरी पूज्य माता जी की मतलब उसमें नहीं शरीक हो पाए क्योंकि सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन जब जैसे इनको सूचना मिली वैसे ही मुझे इन्होंने मतलब अनुग्रहित किया। मैं कोट कोट नमन करता हूँ ऐसे महापुरुष को। और मैं अपने सभी जो भी मेरे फेसबुक से, मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे ही आचरण करने की ज़रूरत है अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं है, कोई जगह नहीं है। क्या कहना चाहते हैं माँ बाप के बारे में आप? बाप के बारे में कहना चाहते हैं कि 15 जुलाई को मैं स्कूल में था और वहाँ से टेलीफोन आया डॉक्टर रामलाल के यहाँ कि पिताजी को डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अधिक से अधिक 1 हफ्ते, जी 1 सप्ताह तक और रहेंगे, जी इसके बाद ये विदा हो जाएंगे। जी हमने कहा अच्छा बाबू, आवाज़ तो नहीं चल पाएंगे, आज तो अभी घर जाएंगे, पहले कुछ कपड़ा उपड़ा लेंगे पहनने का, इसके बाद चलेंगे, कल चल देंगे। तो कल चल देंगे, तो कल जाने के बाद गए, गोरखपुर से गाड़ी थी बाबू, तो
गोरखपुर गाड़ी दिल्ली से आती है वही जाती है, आ जा बेटा। तो वो 8 घंटे लेट थी गाड़ी। अब पिताजी को सूचना तो दे दी गई थी कि नहीं हम आ ही रहे हैं। तो कहता हूँ कि क्या कहता हूँ वो, कहना गाड़ी 8 घंटा लेट है गोरखपुर। तो लौट जे हैं, कहता लौट जे हैं ना आए। फिर हम गाड़ी में बैठे, जब बाबू पहुँचे, जो गाड़ी गुवाहाटी सुबह पहुँचनी चाहिए वो शाम को पहुँची, 12 घंटे लेट। कहता हूँ लौट गई ना आए। तो फिर टेलीफोन किए थे घर में, तो लड़की ने कहा कि नहीं बाबा भैया गुवाहाटी आ गए। अच्छा, मैं यही कहता था कि पिताजी ने मुझे को क्या दिया, क्या लिया, क्या किया, वो कुछ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पिताजी के श्राद्ध करने का अधिकार केवल मुझको। ये है उसमें गरुड़ पुराण बाबू कि रखैल पत्नी के बेटे का द्वारा किया गया श्राद्ध का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। विवाहिता पत्नी ही का बेटा ही श्राद्ध करे। तो जब वहाँ गए तीसरे दिन मरे, 18 पहुँचे, 21 को मर गए। तीसरे दिन मरे तो हमको थोड़ा सर्दी बुखार लगा था, तो बगल में होटल था, चाय पानी का गए, वहाँ दवाई लिए, तो चाय पानी करके तैयार हुए। लौट के आए तो भाई पूछता है कि भैया पंडित जी पूछ रहे हैं कि मुखाग्नि कौन देगा। हम कह पूछे हम मुखाग्नि दे, और कौन मुखाग्नि। तो गया पंडित जी से कहा, पंडित जी यहीं मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, तो कहा कि आप मुखाग्नि देंगे। पंडित पूछे कौन है, कहाँ बड़े भैया गांव पर रहते हैं। तो पंडित कहा कि इन्हीं का हक है, इन्हीं की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। इस तरह से मैंने माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार केवल विवाहिता माँ को ही होता है, के बेटे को ही मिलता है बाबू। आप हैं हमारे पूजनीय राम बदन जी, जो मास्टर साहब के नाम से जाने जाते। इनके एक शब्द निकलते हैं बाबू। इन्होंने जीवन में हम लोगों को बाबू के अलावा नाम तक नहीं लिया, इन्होंने बाबू बोलते हैं। और बाबू 2-4 लोग ही मेरे ख्याल से उंगली पे गिने चुने हैं इस उम्र के पड़ाव पे हमारे कुर्थी जाफरपुर गांव में। और ये धरोहर हैं हमारे गांव के, ये धरोहर हैं हमारे समाज के। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि आपकी एक मेमोरी, जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक आप जीवन में हमेशा हम लोग आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इसलिए आज जब माता जी के शरीर पूरा होने पे जब आप मेरे घर आए तो मैंने इसको कैमरे में कैद किया, ताकि हम गुरु जी को, क्योंकि गुरु कभी मरता नहीं है, कभी गुरु नहीं मरता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो हमारे गुरु जी भी हमेशा जीवन पर्यंत तक जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी सांस रहेगी। हम इस वीडियो को जब भी कभी मिलना चाहेंगे खोलेंगे, सुनेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे, और हम भी प्रेरणा लें, आप भी प्रेरणा लें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय गुरु।